अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं मोहम्मद ममरेज़ और आप देख रहे हैं ममरेज़ इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कैपेसिटर की कैलकुलेशन के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे कि किसी भी मोटर के अंदर किस वैल्यू का कैपेसिटर इस्तेमाल किया जाता है। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने बताया था कि सिंगल फेज़ मोटर में कैपेसिटर का इस्तेमाल क्यों ज़रूरी है, जबकि 3 फेज़ मोटर में हम देखते हैं कि कैपेसिटर की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां से देख सकते हैं। इसके अलावा भी हमारे चैनल पे बहुत ही मुफीद और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पड़ी हुई हैं, तो आप हमारे चैनल को विजिट करके उनको देख सकते हैं। और अगर चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि ऐसे ही मालूमाती वीडियो आप तक पहुंचती रहें। तो आइए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो फ्रेंड, जैसा कि मैं बता रहा था कि सिंगल फेज मोटर में कैपेसिटर लगाना पड़ता है। कैपेसिटर के बगैर हमारी सिंगल फेज की कोई भी मोटर हो वो नहीं चल सकती, चाहे हमारा सीलिंग फैन हो, पेडेस्टल फैन हो, कूलर फैन हो, वाटर पंप हो या इसके अलावा कोई भी छोटी बड़ी मोटर हो। अगर वो सिंगल फेज की है तो उसमें हमें कैपेसिटर लगाना पड़ता है। तो उस कैपेसिटर की सही वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो मोटर की पावर के हिसाब से कैपेसिटर की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है। कैलकुलेशन करने के लिए हमारे पास कुछ पैरामीटर्स होते हैं। उन पैरामीटर्स को इस्तेमाल करके हम किसी भी चीज की कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं। तो जिस मोटर या पंखे के लिए कैपेसिटर की वैल्यू मालूम करनी हो, हमें मालूम होना चाहिए कि उस मोटर या पंखे की पावर कितनी है, यानी कितनी इलेक्ट्रिसिटी वो कंज्यूम करता है। तो उसकी पावर को इस्तेमाल करते हुए कुछ और पैरामीटर को इस्तेमाल करके हम कैपेसिटर की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो एक हमारे पास एपरेंट पावर होती है जिसको ज़ाहिरी पावर भी कहा जाता है। दूसरी हमारे पास एक्चुअल पावर होती है जिसको रियल पावर भी कहा जाता है, एक्टिव पावर भी कहा जाता है और हकीकी पावर भी कहा जाता है। और तीसरी हमारे पास रिएक्टिव पावर होती है, यानी वो पावर जो कि ज़ाय हो रही होती है। तो दरअसल हमारा कैपेसिटर रिएक्टिव पावर के मुताबिक होता है। जितनी हमारी रिएक्टिव पावर होती है यानी ज़ाय होने वाली पावर होती है, तो उसको मेंटेन करने के लिए हम कैपेसिटर लगा रहे होते हैं। तो हमारी रिएक्टिव पावर के मुताबिक कैपेसिटर लगाया जाता है। तो आइए देख लेते हैं कि कौन कौन से पैरामीटर हैं और किस तरीके से उनको आपस में कैलकुलेट करके हम कैपेसिटर की सही वैल्यू मालूम कर सकते हैं। तो इसके लिए हम एक कॉपी और एक पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे और इसकी सारी कैलकुलेशन आप दोस्तों के सामने की जाएगी ताकि आप अच्छे तरीके से इस मेथड को समझ जाएं और किसी भी कैपेसिटर की वैल्यू आप आसानी के साथ मालूम कर सकें। तो फ्रेंड, हम कॉपी पे आ चुके हैं। तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि किसी भी मोटर की पावर कितनी है, यानी कि वो कितने वाट की है। तो फॉर एग्जांपल, अगर हमने सीलिंग फैन के लिए कैपेसिटर की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो सीलिंग फैन आपका 65, 70, 80 वाट का होता है। तो हम पावर को ले लेते हैं जी 70 वाट है। वोल्टेज हमारे पास 240, 45 रहते हैं, तो हमने 240 ले लिया है। आपके यहाँ जितने वोल्टेज आ रहे हो आप उसके मुताबिक कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर फ्रीक्वेंसी की बात की जाए तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास 50 हर्ट्ज होती है और पावर फैक्टर हमारे पास 0.8, 0.9 या इसके राउंड अबाउट होता है। लेकिन जनरली फार्मूला के अंदर 0.8 ही इस्तेमाल किया जाता है, तो इसलिए मैं भी यहाँ पे पावर फैक्टर 0.8 ले रहा हूँ। तो सबसे पहले हम पावर को डिस्कस कर लेते हैं। पावर हमारे पास है 70 वाट यानी 70 वाट। हमारे पास जितनी भी इंडक्शन मोटर्स होती हैं यानी जिनके अंदर वाइंडिंग और कॉइल इस्तेमाल होती है, उन पर 3 तरह की पावर अप्लाई हो रही होती है। तो पावर हमारे पास 3 तरह की होती है। एक को हम कहते हैं एपरेंट पावर यानी ज़ाहिरी पावर, दूसरी को हम कहते हैं एक्टिव पावर या असली और हकीकी पावर, और तीसरी को हम कहते हैं रिएक्टिव पावर यानी वो पावर जो कि ज़ाय हो रही होती है। इस रिएक्टिव पावर के मुताबिक हमें कैपेसिटर लगाना पड़ता है। एपरेंट पावर को हम KVA कहते हैं। के से मुराद किलो है यानी 1000 से ऊपर हो, और V से मुराद वोल्ट है, और A से मुराद एम्पेयर है। इसमें पावर फैक्टर नहीं होता, जस्ट हमने वोल्टेज और एम्पेयर को मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये हमारे पास V होती है, इसको हम ज़ाहिरी पावर या एपरेंट पावर कहते हैं। दूसरी पावर हमारे पास होती है KW यानी किलोवाट, जो कि 1000 से ऊपर वाट हो तो उनको किलोवाट कहा जाता है। इस पावर के अंदर हमारे वोल्ट भी होते हैं, एम्पेयर भी होते हैं, और उसके अंदर पावर फैक्टर यानी cos 5 भी होता है।
और तीसरी पावर हमारे पास होती है रिएक्टिव पावर यानी किलो वोल्ट एम्पेयर रिएक्टिव। तो अब हमारी मोटर में जो पावर दी होती है वो हमारे पास वाट्स के अंदर दी होती है। तो सबसे पहले हमने इन वाट को किलो वाट के अंदर कन्वर्ट कर लेना है। तो चूंकि 1 किलो वाट के अंदर 1000 वाट होते हैं तो हम 70 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास किलो वाट आवर में इसकी पावर आ जाएगी। तो सबसे पहले हम 70 को 1000 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जी 0.07। तो ये जो हमारे पास पावर आई है ये किलोवाट के अंदर आई है। तो अब हमने सबसे पहले इस किलोवाट को केवीए यानी एपरेंट पावर के अंदर कन्वर्ट करना होता है। तो सबसे पहले हम किलोवाट को केवीए के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इस मकसद के लिए आपने किलोवाट को पावर फैक्टर के साथ डिवाइड करना होता है। तो इस वक्त हमारे पास एक्टिव पावर है जी 0.07। इस वक्त जो पावर फैक्टर हमने कंसीडर किया है वो 0.8 किया है। आप चाहें तो 0.9 भी कर सकते हैं और इससे कम बेश भी, लेकिन आमतौर पे कैलकुलेशन के अंदर 0.8 को ही लिया जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे 0.8 ही इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो अगर हम 0.07 को 0.8 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर कुछ इस तरीके से आता है 0.875। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने केवीए को रिएक्टिव पावर में कन्वर्ट करना है। तो केवीए हमारे पास एपरेंट पावर होती है, इसको हमने रिएक्टिव पावर में तब्दील करना है। और रिएक्टिव पावर का जो कुलिया है वो हमारे पास कुछ इस तरीके का है कि सबसे पहले हम एपरेंट पावर को लेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे √1 माइनस पावर फैक्टर स्क्वायर। तो अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास केवीए यानी एपरेंट पावर क्या आई है। तो एपरेंट पावर है हमारे पास 0.875 और √ में हम लिखेंगे 1 माइनस पावर फैक्टर है हमारे पास 0.8 का स्क्वायर। तो 0.8 स्क्वायर को आप अगर सोल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.64। तो अब हम एक में से 0.64 को माइनस करते हैं तो देखते हैं हमारे पास क्या जवाब आता है। 0.87 उसी तरीके से लिखा रहेगा और 1 में से अगर आप 0.64 माइनस करते हैं तो आपके पास आंसर आता है 0.36। तो अब हमने इसका √ निकालना है। तो √ आप जब इसका निकालेंगे तो ये आपके पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो जब आप 0.36 का √ लेंगे तो ये आपके पास आएगा 0.6। तो अभी दोस्तों इन दोनों वैल्यूज को हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो आंसर आएगा वो कुछ इस तरीके से होगा 0.0525। तो ये हमारे पास आ चुकी है जी रिएक्टिव पावर। तो इस रिएक्टिव पावर के मुताबिक हमने कैपेसिटर लगाना होता है। तो रिएक्टिव पावर आप गूगल से भी निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एपरेंट पावर आई थी 0.875। तो अगर गूगल में आप लिखेंगे KVA to KVAR तो वहाँ पे आपको कैलकुलेटर मिल जाएगा। उसमें अगर ये पावर आप इंसर्ट करेंगे और साथ पावर फैक्टर 0.8 देंगे तो आपके पास कुछ इसी तरीके का जवाब आएगा जी 0.052, जैसा कि यहाँ पे स्क्रीनशॉट के अंदर आप देख सकते हैं। पास रिएक्टिव पावर आ चुकी है। कैपेसिटर हमारा माइक्रो फैरड में होता है तो अब हम इसको माइक्रो फैरड में कन्वर्ट करेंगे। तो माइक्रो फैरड में तब्दील करने का जो हमारे पास कुलिया है वो कुछ इस तरीके का है MFD इक्वल टू। तो इसमें सबसे पहले आपने रिएक्टिव पावर ले लेनी है जो आपके पास आई है। उसके बाद आपने इसमें फैराड लिखने हैं 10⁶ और इसको आपने डिवाइड करना है जी 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे आपके पास पाई इस्तेमाल होगी और इसके साथ आपने V का स्क्वायर जो हमारे पास वोल्टेज है यानी 240 उसका आपने यहाँ पे स्क्वायर लेना है और इसके साथ ही आपने फ्रीक्वेंसी जो कि हमारे यहाँ 50 हर्ट्ज होती है उसको आपने लिख लेना है। तो अभी सारी वैल्यूज यहाँ पे हम पुट करके फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम देखें तो हमारे पास जो रिएक्टिव पावर आई है वो आई है 0.052 और 10⁶ हमारे पास देखें तो आएगा जी 10 लाख और नीचे आपके पास है जी 2 और पाई की आपके पास जो पावर होती है वो होती है जी 3.14 और वोल्टेज हमारे पास हैं जी 240 फिर 240 और फ्रीक्वेंसी है जी हमारे पास 50 हर्ट्ज।
तो अब सबसे पहले जो ज़ीरो कैंसिल हो सकते हैं वो हम ज़ीरो कैंसिल कर लेते हैं। 50 का जो ज़ीरो है ये ऊपर वाले ज़ीरो के साथ कैंसिल, और 240 का ज़ीरो ऊपर वाले ज़ीरो के साथ कैंसिल कर दिया, फिर 240 का ज़ीरो हमने ऊपर वाले ज़ीरो के साथ कैंसिल कर दिया। तो अब आपके पास नीचे कोई भी ज़ीरो नहीं बचा और ऊपर आपके पास 3 ज़ीरो बच चुके हैं। तो ऊपर वाली रकम को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे वाली रकम को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर हम 0.052 को 1000 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है जी 52। और अगर हम 2 को 3.14 के साथ मल्टीप्लाई करें और फिर उसको 24 के साथ, फिर 24 के साथ और फिर 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर कुछ इस तरीके से आएगा जी 18,086.4। तो आप कैलकुलेटर से करके देख सकते हैं, आपके पास भी राउंड अबाउट यही जवाब आएगा। और अब आप देखें तो ऊपर आपके पास 52 है और नीचे 18,086.4 है। तो आप अगर इसको सोल्व करते हैं तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा जी 0.0028। तो अब हमने शुरू में अपने वाट्स को किलोवाट के अंदर कन्वर्ट करने के लिए 1000 के साथ डिवाइड किया था। तो अब दोबारा इसको वाट्स में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 0.028 को 1000 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आंसर आता है 2.8। तो ये जो आपके पास वैल्यू आई है दोस्तों, ये आपके मतलूबा कैपेसिटर की है। ये कैपेसिटर आप 70 वाट के फ़ैन के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। आमतौर पे 2.8 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर होता नहीं है, तो इसकी जगह पे 2.5 या फिर 3 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर इस्तेमाल किया जाता है। ये फ्रेंड्स एक एग्जांपल थी। आप इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए किसी भी मोटर के पावर के मुताबिक कैपेसिटर की कैलकुलेशन कर सकते हैं। जितने आपकी मोटर के वाट कम होते जाएंगे उसके मुताबिक कैपेसिटर भी उसके साथ छोटा इस्तेमाल होगा। इसी तरीके से जैसे जैसे आपके वोल्टेज बढ़ते जाएंगे तो भी आपका कैपेसिटर छोटा इस्तेमाल होगा। इसी तरीके से पावर फैक्टर जितना ज़्यादा होगा, इम्प्रूव होगा कैपेसिटर, उतना ज़्यादा छोटा इस्तेमाल होगा। अगर आपके वोल्टेज ड्रॉप होते हैं तो कैपेसिटर बड़ा किया जा सकता है। पावर फैक्टर अगर ज़्यादा लैगिंग पे जाता है तो आप उसके साथ बड़ा कैपेसिटर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर किसी चीज़ के वाट्स ज़्यादा हो यानी पावर कंजम्पशन ज़्यादा हो तो उसके साथ भी बड़ा कैपेसिटर इस्तेमाल किया जा सकता है। अदरवाइज़ आपने इसी के मुताबिक कैपेसिटर इस्तेमाल करना है। आपने देख लेना है कि आपके यहाँ वापडा के वोल्टेज कितने हैं, पावर फैक्टर आपके यहाँ कितना रहता है। जनरली जो इस फार्मूले के अंदर इस्तेमाल किया जाता है वो 0.8 होता है और अपनी मोटर के आपने वाट्स देख लेने हैं। तो इन चीज़ों को कैलकुलेट करने के बाद आपके पास कैपेसिटर की सही वैल्यू आ जाएगी। तो उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आप दोस्तों को पसंद आएगी और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि इस लंबी कैलकुलेशन के अंदर हमें नहीं पढ़ना चाहिए, हमें कोई शॉर्टकट सा रास्ता बताया जाए, तो फ्रेंड्स अगर कमेंट्स के अंदर आप सजेस्ट करेंगे तो मैं शॉर्टकट फार्मूले के ऊपर भी वीडियो बना दूंगा जिसमें आपने ज़्यादा वैल्यूज़ और ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन और ज़्यादा आपको डिवीजन वगैरह नहीं करनी पड़ेगी। जस्ट आपने 2-3 चीज़ों को मिक्स करके आपने कैपेसिटर की वैल्यू निकाल लेनी है। तो फाइनली दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। मिलते हैं फिर किसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।